अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, जंग के आखिरी दिनों में ईरान से इस्राइल को बहुत बुरी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इस्राइल की कई बड़ी इमारतों को तबाह कर दिया। ईरान इस्राइल जंग बंदी पर बेहतर अंदाज में अमल हो रहा है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। फर्दो जौहरी मरकज पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं बचा। ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। खित्ते में अमन के लिए अमेरिका अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। हमलों के बावजूद बहुत से सेंट्रीफ्यूजेस महफूज रहे। फर्दो जौहरी तंसीब पर हमला तंसीब की गहराई तक पहुंचने में नाकाम रहा। ईरान NPT मुआहदे के तहत पुरअमन न्यूक्लियर तवानाई का हक रखता है। आलमी बरादरी को अमरीकी जारहियत की मजम्मत करनी चाहिए। अमेरिका ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों से मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम। ना तंसीबात तबाह हुई, ना कलीदी ढांचे को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की इब्तदाई तज्जियाती रिपोर्ट सामने आ गई। CNN पर आने वाली रिपोर्ट में कहा गया, सेंट्रीफ्यूजेस भी ज्यादातर महफूज रहे। अमेरिकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह पीछे धकेला है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, रिपोर्ट टॉप सीक्रेट थी जिसे CNN तक पहुंचाया गया ताकि सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। That was a perfect operation. This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military, and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group, and not all of you are. You have some great reporters, but you have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. अमरीकी सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया पर बरस पड़े। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम लगाया। कहा, CNN को कम लोग देखते हैं, वो गलत खबरें फैलाता है। दोनों इदारे तारीख के सबसे कामयाब फौजी हमले को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के जौहरी मकामात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन की पार्लियामेंट हाउस में बजट पर मुशावरत। अपोजिशन की असद कैसर, जुनेद अकबर और हुकूमत के राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शरीक जमशुदा अजला के मामलात पर बातचीत। जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ PTI पर बरस पड़े। कहा, कायमा कमेटियां केसेस खत्म कराने के लिए नहीं बनाई गई। जमानत की तारीखों में तौसी के लिए कायमा कमेटियों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटियां जेलों में इजाफी सहूलियात लेने के लिए नहीं। मेरे पास फौजी तंसीबात पर हमलों के केसेस को माफ करने का इख्तियार नहीं। ओपोजिशन तनकीद के साथ दूसरों को सुनने का हौसला रखे। आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ के मामलात पर बातचीत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी सेक्रेटरी तिजारत से वर्चुअल मीटिंग। तिजारती मुज़ाकरात को आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल करने के आज़म का इजहार। वजारत खजाना के मुताबिक बाहमी मफादात पर मबनी जामे शराकतदारी तश्कील देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान से दुबई, अबू धाबी, शारजा जाने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान वीज़ा फ्री एंट्री के लिए MOU पर दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका सदारत में वज़ारती कमीशन का इजलास। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक। सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध असेंबली ने 156 अरब रुपए का जिमनी बजट भी मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन की 2000 से जायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। सिंध असेंबली ने नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर कर ली। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए महसूलात में बड़ी नरमी की। बलोचिस्तान असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। ओपोजिशन की कटौती की 11 तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे के वसाइल आवाम पर ही खर्च होंगे। 3000 से जायद बंद स्कूल खोले, गैर फाल अस्पतालों को फाल करेंगे। बलोचिस्तान की शाहराहें बंद नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान को अमन की जानिब लेकर जाएंगे।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब, सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में मरकजी सड़क पानी में डूबी रही। मरी रोड पर भी पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर रही। मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों पर नकासी आब का अमल मुकम्मल। मुल्क भर में 2 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मेजर सैयद मोइज अब्बास शहीद की चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। फील्ड मार्शल ने कहा, मेजर मोइज अब्बास ने जुर्रत और बहादुरी की आला रिवायत कायम करते हुए जान का नजराना पेश किया। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शहदा का खून हमारे कौमी क़ुव्वत की बुनियाद है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज की इजलास में शिरकत। चीनी क़यादत से मुलाकातें, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आलमी सूरत हाल, अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सूबों के ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मंसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मईशत को फ़रोग मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। बजट में खाद, ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत।